All right guys, welcome back to UG Entrances by Adda 24/7. This is जानवी मेहरा with you और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑफ CU CET 2022. ओके गाइस, तो क्या रहनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जाम ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम. इस एग्जाम के लिए क्या आपको स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए, कैसे कैसे आपको डिफरेंट सेक्शंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, राइट? और बाकी सारी डिटेल्स जैसे कि हमने इस पूरे एग्जाम पर जो आपका डिटेल्ड ओवरव्यू होता है ऑलरेडी हमारे चैनल पर कवर करवा चुके हैं, तो वहां पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं. अगर आपको देखना है कि एग्जाम कैलेंडर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या होने वाला है एग्जाम का, कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बाकी वो सारी जो बातें हैं हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं सारी डिटेल्स को. इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप तैयारी करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की, राइट? तो हमें पता है कि जो सिलेबस है, जब सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया था, तो सिलेबस में आपके 4 सेक्शंस हैं. इंग्लिश यानी कि वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव यानी कि आपका मैथ्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग है, डीआई है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग और डीआई एक साथ, एंड देन योर जीके, जनरल अवेयरनेस. ओके, प्लस आपका जो डोमेन का नॉलेज जो आता है, डोमेन का एग्जाम यानी कि जो आप मान लो किसी सब्जेक्ट कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड कोर्स करना चाह रहे हो, तो उसमें आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज पूछी जाएगी, तो वो आपका अलग से उसका सिलेबस होने वाला है. तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, आप कैसे प्रिपेयर करेंगे इन चारों सेक्शंस को, प्लस आपका डोमेन का जो सेक्शन है. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आपको CU CET के सिलेबस से गो थ्रू कर लेना है अच्छे से. वहाँ पे देखो सारे उन्होंने टॉपिक्स जो है वो अच्छे से बताए हुए हैं कि मैथ्स में कितने टॉपिक्स आएंगे, आपके लॉजिकल में कितने टॉपिक्स आएंगे, इंग्लिश में कितने आएंगे, जीके में. ओके, सो अंडरस्टैंड द CU CET एग्जाम पैटर्न एंड द मार्किंग स्कीम एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. तो एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन में से आने वाले हैं और मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है. ओके, और प्रिपेयर आप अकॉर्डिंगली उसके करेंगे. देन स्टडी मटेरियल आप सारा इकट्ठा कर लेंगे स्टेबल सिलेबस के अकॉर्डिंग, एंड देन उस स्टडी मटेरियल से तो आप पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के, देखो 2 बार ऑलरेडी, 1-2 बार आपका जो CU CET का एग्जाम है वो हो चुका है, मतलब ज़्यादा बड़े लेवल पर नहीं हुआ था, बट हाँ इस बारी जो ऐसी आशंका है कि हाँ इस बारी जो है आपकी अराउंड 54 यूनिवर्सिटीज़ तो पार्टिसिपेट करने वाली ही हैं CU CET के एग्ज़ाम में. तो यहाँ पर जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो हुए थे CUT CET के एग्जाम, तो एक बार उन्हें देख लेना कैसे पैटर्न पे आपका एग्जाम आया था, किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी पर आपका जो क्वेश्चन था वो बनाया गया था क्वेश्चन पेपर. ओके, सो अब मैथ्स की अगर बात करें तो आप CU CET के लिए मैथ्स को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे तैयारी करने वाले इसकी. सो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके 8th 9th 10th हो गए, और अगर आपके पास 11th 12th का भी मैथ्स था, तो देखो सबके पास तो नहीं होता है, ये हमें सबको पता है कि 11th 12th में मैथ्स सबके पास नहीं होती है. सो 10th तक की मैथ्स तो आप मैंडेटरी समझ लो कि हाँ ये तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए, राइट? प्लस आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही 8th 9th 10th के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि वो सबको देखकर ही मैथ्स का सेक्शन बनाया जाएगा, राइट? क्योंकि 11th 12th पे सारे स्टूडेंट्स के पास मैथ्स जो नहीं होती है, राइट? फिर यहाँ पर आपका इजी प्रैक्टिस करना, मॉडरेट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपको, डिफिकल्ट लेवल, सारे लेवल के क्वेश्चंस आपको एक बारी प्रैक्टिस करके देखने हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ ईजी लेवल में मेरा कितना टाइम जा रहा है, मॉडरेट लेवल में मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, और डिफिकल्ट में मैं क्या सॉल्व कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? सो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथ्स के लिए. फिर आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, एवरेज का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशंस, देन टाइम एंड वर्क डिस्टेंस, स्पीड. ओके, तो ये वाले इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक्स, ये आपके थोड़ा एरिथमेटिक का पार्ट है, तो इन पर थोड़ा ज़्यादा सा फोकस करना. वैसे सब कुछ आएगा, एडवांस मैथ्स भी आपकी आने वाली है, ठीक है? ओके, सो अब आप इंग्लिश सेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसकी बात करें तो इसमें आपकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को चेक करा जाएगा. 3 चीज़ों के थ्रू ये लोग असेस करेंगे. आपका RC तो आएगा ही इंग्लिश सेक्शन में, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज जिसे हम कहते हैं. फिर आपका ग्रामर आएगा, फिर आपका क्या आएगा, वोकैब का सेक्शन आएगा. तो वोकैब की क्लासेस हमारी ऑलरेडी इस चैनल पर चल रही हैं, 3:30 बजे दोपहर में होती हैं. सारे UG एंट्रेंसेस के लिए मैं वहाँ पर आपको वोकैब जो है कवर करवाती हूँ, ठीक है? वोकैब सेशन को आप ले सकते हैं 3:30 बजे डेली ऑन दिस चैनल ओनली. ओके, वोकैब सेशन. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के टॉपिक्स,
ये ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं इंग्लिश के सेक्शन में से। तो कैसे आप अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं? डेफिनेटली सेशंस देखिए इधर उधर से, ठीक है। देन और आप हमारे सेशन को भी देख ही सकते हैं। फिर आपको न्यूज़पेपर अच्छे से रीड करना है। डेली आदत डाल लीजिए कि न्यूज़पेपर में अच्छे से रीड करूँ, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करूँ, उनके मीनिंग को ढूंढूँ। प्लस आपका जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो करंट अफेयर्स में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जो GA के सेक्शन के अंडर आपका करंट अफेयर्स आते हैं ना, जनरल अवेयरनेस जो पूछा जाता है। फिर ग्रामर यानी कि बेसिक ग्रामर रूल्स को सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, है ना, ग्रामर की बुक्स में से इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड ग्रामर से क्वेश्चंस आ सकते हैं इंग्लिश में से। फिर जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं नोट डाउन कर लीजिए, उनके मीनिंग्स लिख लीजिए साथ साथ, और उन्हें रिवाइज करते रहिए। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। ओके, सो लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो मोर और मोर प्रैक्टिस करें। क्या? पजल रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। देखो बहुत सारा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ हमारे वीडियो में कि सिलेबस क्या रहने वाला है। LR का, आपका DI का, मैथ्स का, वर्बल का, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही आपका रीजनिंग जो है वो बिल्ड होता है। फिर मॉक टेस्ट जो है वो आप वीकली लीजिए, ठीक है। हर सेक्शन के लिए आप मॉक टेस्ट लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें है कि प्रीवियस ईयर के डिफरेंट जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें से भी आप उठा सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स हैं, तो वहाँ से भी आप उठा सकते हैं, है ना, इन क्वेश्चंस को। सो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस बिल्कुल करिए। करंट अफेयर्स यानी कि आपका GA का जो सेक्शन है, इसमें आपका देखो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। स्टैटिक GK यानी कि जो GK आपकी होती है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के जो फैक्ट्स हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो तो आपका आता ही है ना। प्लस आपके स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल अवार्ड्स हो गए, देन बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बुक्स, ऑथर्स। तो ये आपका स्टैटिक GK का पार्ट है। करंट अफेयर्स में वही जो देश दुनिया में जो अभी फ़िलहाल चल रहा है ना, तो CA 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। न्यूज़पेपर मैंने आपको कहा था कि न्यूज़पेपर अच्छे से रीड करिए। अगर आपको अपना जो करंट अफेयर्स है वो स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आपको पता चलता रहेगा कि मार्केट में या फिर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वर्ल्ड न्यूज़ क्या है, इकोनॉमिकल न्यूज़ क्या है, या फिर न्यूज़ वैसे कोई वर्ड नहीं होता है, न्यूज़ क्या है, देन यहाँ पर नेशनल न्यूज़ क्या है ना, स्पोर्ट्स न्यूज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलेंगी। मॉक टेस्ट लीजिए, है ना, तो वो भी आपके प्रिपरेशन लेवल को बूस्ट करेंगे, एनहांस करेंगे। प्लस आपको जो स्टैटिक GK, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया आपका, है ना, बाकी जो भी आपके फैक्ट्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं आपकी, उनके आप नोट्स बना लीजिए और उन्हें रिवाइज करते रहिए। अच्छा, अब मॉक टेस्ट की बात करते हैं कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मॉक टेस्ट को सॉल्व करना। सो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, सॉल्विंग मॉक टेस्ट विल हेल्प इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द एग्जाम। तो आप जब मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं टाइमली क्या क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देता हूँ, कितने सेकेंड्स देता हूँ, कितना मिनट देता हूँ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कितना इफेक्टिव है ना ये तरीका। प्लस क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कितनी है, यानी कि कितने क्वेश्चन मैं कम टाइम में ज़्यादा सही सॉल्व कर पा रहा हूँ और कितने गलत कर रहा हूँ। सो ये चीज़ें आपको पता चलेंगी मॉक को सॉल्व करने के बाद। फिर आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। मॉक जितने ज़्यादा सॉल्व कर लोगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, मैं फुल फ्लेजेड पेपर जो है वो आराम से कई बार सॉल्व कर चुका हूँ। तो CU CET में आपको ये चीज़ जो है कॉन्फिडेंस देगी, है ना। फिर क्या है आपका, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ऐसे भी कर सकते हैं कि रेगुलरली मॉक टेस्ट को आप लगाएं, है ना, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। मॉक टेस्ट पूरा लगातार बैठे 2-3 घंटा, है ना, फिर मॉक टेस्ट को सॉल्व करें एक पेपर की तरह, जैसे आप एक एंट्रेंस एग्जाम जो है देने जा रहे हैं ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने बात करी कि कैसे कैसे आप डिफरेंट सेक्शंस के लिए आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, है ना, प्रिपरेशन करने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है, और मॉक सॉल्व करने की क्या इंपॉर्टेंस है ना, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं। देखिए, अभी जो आपका डोमेन नॉलेज है, जो डोमेन सेक्शन आता है, उसमें से जो सिलेबस है वो अभी इतना ज़्यादा स्पेसिफाई इन लोगों ने नहीं करा है, ऑफिशियली इतना स्पेसिफाई नहीं हुआ है। तो हाँ, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर आपकी बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट 12th लेवल पर, है ना, 11th 12th के लेवल पर तो आपकी उस सब्जेक्ट में नॉलेज होनी ही चाहिए, राइट।
तो अगर आप जानना चाहते हैं CU-CET के एग्ज़ाम के बारे में, एवरी डिटेल अबाउट CU-CET, तो आप हमारे वीडियो को जाकर देख सकते हैं, इस चैनल पर ही है। ऑल्सो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिलेगा, एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। वो बेसिकली आपकी काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए ही है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनी डाउट दैट यू हैव रिलेटेड टू योर एंट्रेंस एग्जाम्स, या कौन सा सब्जेक्ट चूज करूँ, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, तो डेफिनेटली अपनी क्वेरी वहाँ पर डालिए और हमारी टीम बिल्कुल कोशिश करेगी कि आप तक पहुँचे, ठीक है, आपको कॉन्टैक्ट करे, आपको कॉल बैक करे। ओके गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज़ तो करनी ही है आपको कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। UG एंट्रेंसेस बाय अड्डा 24/7।